हमारे अगले मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो डीएम झांसी आंद्रा वांसी जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। सर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यस मैडम, आई कैन हियर यू। मैं आपको सुन पा रहा हूँ। बहुत स्वागत है सर एबीपी गंगा पर आपका। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि झांसी की वर्तमान स्थिति क्या है आंकड़ों के लिहाज से। अभी वर्तमान में प्रतिदिन हमारा तो 5,000 के आसपास टेस्टिंग चल रहा है और लगभग 3,000 केसेस आ रहे हैं। जो 5,000 में कम से कम 2,500 आरटीपीसीआर सैंपल्स है और 2,500 एंटीजन टेस्ट भी हैं। और इस 2,500 में कम से कम 1,000 तो रूरल एरिया से है। मतलब हमारे 10 MOICs है जो 10 पार्ट ब्लॉक से जुड़े हुए, तो वो लोग भी अपना टेस्टिंग प्रतिदिन हर गांव पे कम से कम 10 एंटीजन किट्स टेस्टिंग करा के आशा के माध्यम से हम लोगों को पोर्टल पे अपलोड कराते हैं हर सीजन में। सर तो पॉजिटिविटी रेट में कुछ कमी आई है क्या अभी तक? यस, पॉजिटिविटी रेट पिछले 10 दिन में अगर देखा जाए वी हैव हिट बिलो 5% राइट नाउ एंड इट्स ऑलमोस्ट 5.3% यस्टरडे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट रिकवरी रेट है हमारा लगभग 85% के आसपास है। और एक्टिव केसेस इस वक्त चल रहा है हमारा 4,500, जिसमें ऑलमोस्ट 3,200 तो होम आइसोलेशन में। मतलब 60% के लोग एसिम्टोमेटिक है और बाकी 40% जो सिम्टोमेटिक है उसमें अगर देखा जाए लगभग 1,200 लोग इस वक्त हॉस्पिटल्स में एडमिटेड है। और झांसी में लगभग 90 हॉस्पिटल्स है कोविड फैसिलिटी का, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला के। इसमें 20 तो सरकारी तंत्र है और 70 तो प्राइवेट तंत्र है। सरकारी तंत्र में हमारे 250 बेड की L3 मेडिकल कॉलेज है और लगभग 221 वेंटिलेटर्स एक्टिव स्टेज पे है हमारा और 85 HNFOs एक्टिव स्टेज पे है और 85 बाईपास एक्टिव स्टेज पे है। तो अभी तो हमें प्राइवेट या गवर्नमेंट का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। दैट एवरीबॉडी इज कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एंड विल बी वर्किंग एज अ टीम। जो लोग होम आइसोलेशन में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं उन तक सारी सुविधाएं आप लोग किस प्रकार से पहुंचा रहे हैं? उनको टाइम पर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, ऑक्सीजन की कमी ना हो, दवाइयां प्रॉपर? हमने देखा पिछले दिनों फैबी फ्लू जैसी दवाइयां या रेमडेसिविर जैसी दवाइयां उनकी कालाबाजारी भी हुई, कमी भी रही, नकली भी आई। तो ये सबको आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? बात यह है कि होम आइसोलेशन पेशेंट जो 3,200 है उनका तो एक एक्टिव हमारे होम आइसोलेशन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम के माध्यम से तो प्रतिदिन कम से कम एक फोन कॉल तो चली जाती है। वी आर हैविंग 300 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स वर्किंग फॉर देम एंड वी विल बी टेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ द टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन लेवल्स। और दूसरी बात, झांसी में हर तहसील में एक L1 फैसिलिटी है विद एन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एंड एन ऑक्सीजन सिलेंडर विद रेगुलेटर कम ऑक्सीजन वेंचुरिंग मास्क। जो हमारे झांसी की बेसिक इश्यू क्या है कि एवरी तहसील जो प्रति तहसील है लगभग 90 किलोमीटर दूरी पे है, तो फिर पेशेंट को उतनी दूर से मुख्यालय तक आना भी मुश्किल है। और ये सारे 5 तहसील 5 दिशाओं में फैले हुए। तो गरोटा में हमारा 50 बेड का फैसिलिटी है, रानीपुर में 50 बेड का फैसिलिटी है, BHL में 50 बेड का फैसिलिटी है, BHL बबीना ब्लॉक में। तो बड़ा गाँव और बरवा सागर में 75 बेड की फैसिलिटी है और पैरामेडिकल में 100 बेड की फैसिलिटी है। तो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है। और L2 लेवल पे हमारे जो मेडिकल कॉलेज की वार्ड है, वार्ड नंबर 10 और रेलवेज की हॉस्पिटल है और मिलिट्री हॉस्पिटल, ये तीनों L2 है जहाँ पे कम से कम 8 वेंटिलेटर कम है, 2 HNFOs भी है। और दवा के संबंध में अगर बात करें, वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 105 RRT व्हीकल्स हियर और हर तहसील में कम से कम 13 RRT व्हीकल्स है और लगभग हम लोग अभी तक 19,000 से ज़्यादा मेडिसिन किट्स पेटेंट कर चुके हैं। जो शहर एरिया से जुड़े हैं वो अगर मेडिसिन लेना चाहते हैं उनकी केयर टेकर को यहाँ की ICCC में भेज के ले सकते हैं, या नहीं तो हमारे जो फैसिलिटी एलोकेशन TB हॉस्पिटल है वहाँ पे भी भेज के ले सकते हैं। अन्यथा हमारे RRT में पहुँच जाएगी। लेकिन ये अगर आज पॉजिटिव हुआ तो फिर +2 डेज मान के चलिए, क्योंकि लगभग एक समय ऐसा था जब झांसी में 1,000 केसेस आता था, 1,200 केसेस आता था, अभी तो 300 केसेस आ रहा है। तो एक दिन मतलब आज पॉजिटिव रिजल्ट +1 डे यानी तो मैक्सिमम +2 डेज हम लोग मेडिसिन किट प्रेजेंट कर देते हैं। अदरवाइज सोशल मीडिया में तो हम लोग ने तो पूरा जो
प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट की जो मेडिसिन है, जैसे आइवरमेक्टिन है, ताबीफ्लू है हम्म, और जिंक है, विटामिन सी, विटामिन डी, झांसी की मेजर पॉकेट जहाँ पे है वहाँ पे बैद्यनाथ ग्रुप के माध्यम से तो हम लोगों ने अपना मेडिकल स्टोर्स तो व्यवस्थित कर चुके हैं ऑन फ्री मेडिसिन बांटने के लिए। सर और आपने इसके साथ डिटेल से साथ ये भी बताया कि कहाँ पर कितने बेड्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए लोग आम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे तो क्या कोई पोर्टल आपने बनाया है या कोई सिस्टम ऐसा तैयार Yes, किया है it's, जो रियल टाइम अपडेट होता हो, लोग उससे खबर लेते हो, या फिर केवल हेल्पलाइन सी माध्यम है जहां से पता किया जा सकता है? इसमें दो कैटेगरी का पेशेंट्स देख लीजिए। जो शहर कैटेगरी का पेशेंट्स है उनके लिए तो मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है झांसी मेड हेल्थ नाम से, जहाँ पे रियल टाइम बेसिस में बेड्स की अवेलेबिलिटी अपने आप ही मिल जाता है। बेड्स की संबंध में तो झांसी में दैट वाज नेवर ए प्रॉब्लम। मुश्किल से वेंटिलेटर के लिए तो आखिरी मिनट में तो भागम भाग हुआ था व्हेन द कोविड वेव वाज वेरी पीक, लेकिन वो भी हमने सूझबूझ से व्यवस्थित करा के प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से तो करा दिया था। और रेमडेसिविर के संबंध में अगर बात करें, रेमडेसिविर इज नॉट एन अप्रूव्ड ड्रग एज पर द मेडिकल एक्सपर्ट पैनल दैट वी हैव गॉट टू नो हियर। तो उसकी जो अल्टरनेट मेडिसिन है, जब उसकी क्राइसिस चल रही थी तो डेक्सामेथासोन हो या मेथाइलपेरासोलोन हो और उसके साथ और ओरल ड्रग्स हो, वो सब चीज़ों का भी एडवोकेट किया था। तो फिर इस मामले को लेके काफ़ी ये इशू नहीं था, लेकिन रेमडेसिविर के बारे में एक कमेटी बनी है मेडिकल कॉलेज में। वो कमेटी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और पेशेंट की जो कंडीशंस को देखते हुए एक अप्रूव्ड फॉर्म है, उस फॉर्म के माध्यम से तो रेमडेसिविर किया गया था। रेमडेसिविर देने में 1-2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन ऐसे स्थिति नहीं है जो नहीं दिया गया। और दूसरी बात, रेमडेसिविर के अलावा वी हैव एडवोकेटेड फॉर प्लाज्मा थेरेपी। यहाँ पे तो 2 प्लाज्मा बैंक है, जो एक प्राइवेट की तरफ से चलती है और एक मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी चलती है, जो प्लाज्मा डोनेशन के माध्यम से तो हम लोग ने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक भी कराया था। दैट वाज इट इज मोर ऑफ ए अवेयरनेस कैंपेन। बिल्कुल, लोगों को ये जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि बीते दिनों हमने प्लाज्मा डोनेशन में कुछ सुस्ती देखी थी, और जब एकदम से किसी को जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्लाज्मा डोनेशन के लिए बहुत सारे डूज एंड डोंट्स भी हैं, उसके अपने एक अलग पैरामीटर हैं, और किसी रिकवर्ड मरीज को काउंसिल करना और उनको मोटिवेट करना, ये भी अपने आप में एक बड़ा अभियान है ताकि किसी की जान बचाई जा सके। बहुत शुक्रिया सर एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ डीएम झांसी जुड़े थे एबीपी गंगा पर। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही, तैयारियों के लिहाज से उन्होंने आश्वस्त किया है। आंद्रा वांसी जी हमारे साथ जुड़े एबीपी गंगा के डीएम ई कॉन्क्लेव में। उन्होंने बताया कि कोरोना के 4500 एक्टिव केसेस इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। ऑक्सीजन हो, दवाइयां हो या बेड हो, किसी की भी कमी नहीं है और भविष्य की जरूरतों के लिए भी यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं।